जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। आंटी जी, जो ये सत्संग आप सब तक पहुंचाते हैं, गुरु जी उनके परिवार पर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और मेरी प्यारी फ्रेंड जिसने मुझे गुरु जी से जोड़ा है, उसके परिवार पे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। गुरु जी सर्बत का भला करें, सबका कल्याण करें। संगत जी, अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जो भी कुछ बोलूँगी संगत जी, गुरु जी की ही कृपा से मैं शेयर करूँगी। गुरु जी ही मुझसे बुलवाएंगे। गुरु जी बोलते समय मुझसे अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में ही कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी के सामने ही कर रही हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे को काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। पितृदोष के मैसेजेस भी आए थे। गुरुजी ने संगत जी बोला है कि मैंने तेरा पितृदोष दूर कर दिया है और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर कर दी है। मैं तेरे मंदिर में और मैं और माता रानी साक्षात बैठे हुए हैं। तेरे को बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने एक सत्संग मेरे को ये भी सुनवाया है कि अगर श्राद्धों में जो मैंने बोले थे वो नहीं कर पाए हैं, तो इस बार ऐसे करना कि पूरे नवरात्र में अपने दरवाजे के बाहर दोनों तरफ दिया जलाना। इससे भी तुम्हारा जो कोई पितृदोष बचा हुआ होगा ना, वो भी दूर हो सकता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया है कि तेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं शरीर में, तो तू अपना चेकअप करवा ले। और गुरुजी ने तुलसी के पत्ते, 3 तुलसी के पत्ते और 7 करी पत्ता खाने के लिए भी बोला है संगत जी। मैं ऐसे ही करती हूँ संगत जी। तुलसी का पत्ता गुरुजी के जो तांबे का लोटा होता है ना, उसमें डाल करके रखती हूँ और उनको सवेरे गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मैं पी लेती हूँ और 7 करी पत्तों को भी पी लेती हूँ। गुरुजी ने बोला है इससे तेरे शरीर की काफ़ी चीज़ें सही होंगी। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप ऐसे ही सभी की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम दोनों दूर करते हैं। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि जो गुरुजी ने सेवा दे रखी है कि 9 दिन तक चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। आज चौथे नवरात्रे पे भी मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है। गुरुजी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका। मैंने जब गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया ना संगत जी, तो उसके बाद मैंने देखा
जब मैंने गुरुजी से वो प्रसाद उठाया तो उसमें पूरे साक्षात माता रानी के स्वरूप के दर्शन हो रहे थे संगीत जी। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। ये मेरे तीसरे नवरात्रे पे हुआ है कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। फिर चौथे आज मतलब ये तो कल हुआ था, कल का सत्संग था। आज के सत्संग में आज चौथे नवरात्रि के दिन भी संकेत जी गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद में एक बहुत ही अच्छे, उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मतलब धनुष्वान, मतलब इसमें था किसी ने ताड़ कर रखा हो। वो कृष्ण जी भी हो सकते हैं संगीत जी, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी हो सकते हैं। इसके लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी जैसे आप मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप सभी के परिवार को ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। कोई भी जो भी आपके दर पर आए, कोई भी आपके दर से खाली ना जाए गुरुपा। आप हर एक का भला करते हैं, हर एक की सुनते हैं, जैसे आप मेरी सुन रहे हैं गुरुपा। सर्बत का भला कीजिए और गुरुजी अंग संग रहिए, चरण शरण दीजिए, बुरे विचारों का नाश कर दीजिए, अच्छे विचारों का हम में वास हो गुरुपा। हमारे मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का नाश हो और हम किसी से वैर भाव ना रखें। गुरुजी हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार डालें। गुरुजी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। कल के शुक्राने का गुरुजी मुझे इंतज़ार रहेगा। आपकी रोज़ी कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं गुरुपा, इसीलिए मैं आज आज्ञा चाहती हूँ गुरुपा। और आपको बहुत 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 प्रणाम है गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उसी निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आना मेरे गुरुपा, शुक्राना। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के संगत जी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी पिछले दिनों में काफ़ी बिज़ी होने की वजह से शुक्राना नहीं कर पाई। थोड़ी अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी थी, तो मैं संगत जी गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाए। गुरु जी मैं इसके लिए भी बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं आज वीरवार को संगत जी अपना 22 अगस्त को गुरु जी का सत्संग जो है वो कर रही हूँ। संगत जी इसमें कुछ भी गलती हो जाए गुरु जी और संगत जी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे को संगत जी काफ़ी बार बोला है तो कि अकेले 7 सत्संग सार वीरवार का मैंने ये 2 बार शुरू किया। एक बार तो मेरा बीच में ही छूट गया, हमें कहीं जाना पड़ा तो मैं नहीं कर पाई, और उसके बाद मैंने दोबारा से शुरू करा तो हमारे किसी पारिवारिक किसी की डेथ हो गई, तो फिर से मेरे वीरवार के सत्संग फिर से छूट गए, तो मैं फिर नहीं कर पाई संगत जी। लेकिन तीसरी बार मैंने फिर से शुरू किया और गुरु जी के 7 वीरवार
अकेले सत्संग करके मैंने संगत जी गुरु जी का शुक्राना किया, और जो गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी थी उसे पूरी करने की कोशिश की। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा ये सत्संग पूरा कराया। तो संगत जी गुरु जी के जब भी मतलब सत्संग और कुछ भी ऐसे जो गुरु जी कोई काम देते हैं उसको पूरा करने में ना संगत जी काफ़ी अड़चनें आती हैं, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप उसे किसी भी तरीके से उसे पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैंने शुरू किया 2 बार, लेकिन दोनों बार नहीं हो पाया, लेकिन तीसरी बार मैंने फिर से शुरू किया तो गुरु जी की मेहर से ये मेरा पूरा हुआ है। अब संगत जी गुरु जी के ऊपर है, मेरे गुरुपा के ऊपर है। हम तो ना समझ हैं संगत जी, हम तो ना समझ हैं, जो भी मांगते हैं वो पता नहीं हम क्या मांगते हैं, हमें मांगना भी नहीं आता है, लेकिन मांगते ज़रूर हैं। लेकिन इस बार मैंने गुरुजी को बोला है संगत जी कि गुरुजी जो भी आप कुछ दोगे, जो आपको ठीक लगेगा वो आप देना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपकी सेवा को मैंने पूरा करा है। गुरुजी एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों क्या कल ही मुझे एक जैसे कि अजीब सा सपना आया कि मुझे सपने में एक कोई सुहागन दिखाई दी संगत जी, जो मेरी परिचित है और वो गुरु संगत ही है संगत जी। वो मेरे घर आई और उन्होंने अपना जो जब आई संगत जी मेरे घर, तो हमारा पहले रास्ते में मंदिर ही पड़ता है घर पे, तो उन्होंने मंदिर ही पड़ता है संगत जी रास्ते में पहले घर पे, तो उन्होंने मेरे घर का मंदिर देखा, वो बहुत खुश हुई और वहीं पे ही बैठ गए। वो अलग सा सेपरेट कमरा है संगत जी। तो मैंने उन आंटी जी को बोला कि आंटी जी नमस्ते, मैं आपके लिए ना चाय बनाती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा मैं चाय पीऊँगी। संगत जी मैं अपनी किचन में चाय बनाने के लिए गई, तो लेकिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ और क्या नहीं, कि मैं उस किचन में संगत जी इतनी बुरी तरीके से फंस गई ना, मतलब काम में इतना ज़्यादा उलझ गई। मतलब मैंने कहा ये मेरा सपना है, तो मैं इतनी मतलब बुरी तरह से उलझ गई ना संगत जी कि मैं आंटी की जी के लिए चाय ही नहीं बना पाई। और जितनी बार मैं कोशिश करती संगत जी फिर पता नहीं किस काम में लग जाती, और ऐसे करते करते संगत जी फिर मैंने चाय बनाई तो मेरा एक कांच का गिलास टूट गया और मैं बड़ी परेशान हुई संगत जी। पता नहीं क्या कष्ट जो था जो मेरे गुरुपा ने काटा है संगत जी। और वो जो आंटी जी आए थे वो देवी रूप में संगत जी मेरे क्या कष्ट काटने आए थे। लेकिन संगत जी मुझे बड़ा ऐसी रहा कि मैं आंटी जी को चाय नहीं पिला पाई। लख लख शुक्राना है गुरुपा, जो आप कुछ जो भी कुछ करेंगे। आप ही के सत्संग में मैंने सुना है कि आप जब भी सपने में आते हैं आधा कष्ट ले जाते हैं, तो संग गुरु जी आप ही की माया है, आपने पता नहीं कौन सा जो संकट है मेरा वो हरा होगा। और इसके बाद संगत जी फिर मैंने एक दूसरे दिन ही और सत्संग मतलब पढ़ा, जिसमें संगत जी गुरुजी ने लिखा था कि उस सत्संग में ये था कि मैं तेरे घर आया था और तूने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तेरे कष्ट काट करके गया हूँ। जो कि मुझे संगत जी लग गया था कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है मेरा,
लख लख शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने मेरा कष्ट काटा है वैसे ही आप सर्वत का भला कीजिएगा, सबका कष्ट काटिएगा, सबके घरों में मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुजी, जो आपकी संगत है उसे तो आप देते ही हैं गुरुपा, लेकिन जो भी दुखी है इस संसार में हर एक के कष्ट आप दूर कीजिए गुरुपा, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण करिए और सबके घरों में खुशियाँ दीजिए गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास है। और गुरुजी, अंग संग रहिए, हमेशा चरण शरण दीजिए। मैं आपसे हमेशा यही मांगती हूँ, अंग संग रहिए और चरण शरण दीजिए। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी आप बहुत छोटे हैं गुरुपा, आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, सत्संग तो बहुत हैं। रोज ही गुरुपा आप मुझे जल प्रसाद में भी ओम के दर्शन देते हैं और आप रोटी प्रसाद में भी ओम के दर्शन देते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज मैंने आपका 22 अगस्त को जो शुक्राना सत्संग किया आपके लिए, जो मैंने चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद में गुरुजी, संगत जी, मुझे पूरे शिवजी जी के फेस की आरती नज़र आई और मेरे कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन हुए। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो गुरुपा, आप अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। लख लख शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं आप उसका भी शुक्राना, जो आप आगे देंगे उसका भी शुक्राना। मैं अपने सत्संग को अब विराम देती हूँ और आपके मंत्र जाप और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ और संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ। घर की व्यवस्था ऐसी मतलब होने के कारण मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज अचानक ही पता नहीं क्या मन में आया संगत जी। आज पूरा दिन मैं बहुत बिज़ी थी, तो संगत जी मेरे को अपनी किट्टी पे भी जाना था। मैं किट्टी करने के बाद संगत जी किट्टी से मैं करीबन 3:30 बजे फ्री हुई और मुझे घर आते आते 3:45 बज गए, 4 ही बज गए थे ऑलमोस्ट। तो मुझे संगत जी पता नहीं अचानक से क्या दिमाग में आया कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो आज 30 अगस्त को मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ कर के कर रही हूँ। संगत जी, अभी 11 बज रहे हैं, तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। लख लख शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए, अपने मंदिर में बुलाने के लिए। मैं आपके मंदिर में कितनी बार आ चुकी हूँ, मैं इसकी गिनती नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, गुरुजी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गुरुजी अपने आप उनको बुलाते हैं मंदिर में। मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है
मेरे पाँव जो है ना संगत जी बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। मैं कुछ नहीं देखती, ना आओ देखती हूँ ना ताओ देखती हूँ। आज मैंने जो कदम उठाया है, मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत स्ट्रांग थी। मुझे लग रहा था कि गुरुपा मुझे संभाल लेंगे। मैंने कैब बुक करवाया। करीबन 4:30 पौने 5 हो रहे थे। मैंने कैब बुक कराया तो वो बार बार जो कैब थी वो कैंसिल हो रही थी। करते करते संगत जी शाम के 5 बज गए, कैब बुक नहीं हुआ। तो एक बार मुझे लगा कि शायद गुरुजी अपने बड़े मंदिर मुझे नहीं बुलाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं संकेत जी, अंदर से ना कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहे थे कि मुझे आज गुरुजी के मंदिर जाना है तो जाना है। मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई 5 बज गए हैं, मेरा घर काफ़ी दूर है बड़े मंदिर से। मैं द्वारका में रहती हूँ संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों जो सोचा था वो कि मुझे जाना है तो जाना है। मैंने जो एक बार कैब बुक करवाई संगत जी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने बोला बड़े मंदिर जाना है। अक्सर कैब वाले संगत जी पहले पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, कि तो उन्हें कुछ डिस्टेंस दूर का डर लगता है तो वो कैब कैंसिल कर देते हैं। तो उन्होंने कैब कैंसिल कर दिया। ऐसे करते करते संगत जी मुझे 15 मिनट और हो गए। मैंने ओला पे भी बुक कराया, उबर पे भी बुक करवाया, लेकिन कैब बुक नहीं हुई। एट लास्ट फिर मेरे उबर से ही कैब बुक हुआ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वही कैब बुक हुआ जिन्होंने पहले कैंसिल करा था। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये गुरुजी की ही माया थी। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं आऊँ और गुरुजी मुझे खुद लेने के लिए आए। तो मैंने उन भैया को कॉल करा, हंसते हुए कहा कि मैंने कहा भैया आप ही को ही आना था, आपने कैब जब मैंने बुक कराया तो आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन मुझे बड़े मंदिर जाना था और गुरुजी ने ये आपको सेवा दे रखी है और आप ही को ही आना था, तो आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाइए, मैं ना आपकी वेट ही कर रही हूँ। वो आ गए संगत जी। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला, थोड़ा सा स्माइल किया। उन्होंने बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे भैया। मैंने कहा भैया आपने कैब कैंसिल करी और मुझे बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन इमिडिएटली फिर आप ही को बुकिंग मिली। तो देखिए इसमें भैया गुरुजी का ही इशारा है, कोई गुरुजी का इशारा देखिए कि आपको वो कोई सेवा दे रहे हैं, आपके जरिए वो मुझे बड़े मंदिर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला संगत जी, वो सिर्फ हंस दिए। उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि क्या आप गुरुजी से मिले हो। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, गुरुजी से मिलने का सौभाग्य तो हमें नहीं मिला है। नहीं मतलब उन्होंने बोला कि क्या आपने गुरुजी को देखा है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो 2007 में चोला छोड़ चुके थे। हाँ, हमारा प्रोग्राम बना था संगत जी 2002 में मिलने का गुरुजी से, लेकिन शायद हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि जो हम गुरुजी से जुड़ पाते, वो हमारा कैंसिल हो गया। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे जिन्होंने बोला था कि चल, गुरुजी का मतलब गुरुजी कहीं विदेश से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सी ऑफ करने चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे संगत जी। सॉरी गुरुपाल, सॉरी, आप तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हैं मेरे अंकल जी में। तो हाँ, मैं बता रही थी संगत जी कि मैं वहाँ गई, पूरे रास्ते भर में गुरुजी को याद करती रही। और संगत जी उनका धन्यवाद करती रही। रास्ते में मुझे 2 जगह
संगत जी 2 जगह मुझे मोर के दर्शन भी हुए। संगत जी मुझे मोर के दर्शन दिए गुरुपा ने। और संगत जी मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि आज गुरुजी कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर करेंगे। और मैं करते करते 7 बजे मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, 6:45 करीब। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आज जो ठीक 7 बजे वहाँ पे शुरू होती है, मंत्र जाप शुरू होता है, मैं वहाँ जाके मेरे सामने वो सब चीज़ें हुई हैं और मैंने उन्हें सुना है। और मैं पूरे मंदिर में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए चल रही थी। तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी अपने भक्तों को अपने आप बुला लेते हैं, बुला करके ले जाते हैं। मैंने वहाँ पे जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और मैं मतलब मेरा पेट भी भरा हुआ था संगत जी, लेकिन मैंने फिर भी लंगर प्रसाद भी करा। और आज मैंने मतलब आते समय अंकल जी को बोला कि जो जल प्रसाद दे रहे थे अंकल जी मुझे भी 2 जल प्रसाद दे दीजिए। अक्सर वो देते नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे 2 जल प्रसाद दिए। और बाहर आते समय अंकल जी रास्ते में खड़े थे तो उन्होंने मुझे एक छोटा पॉकेट स्वरूप दिया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। मैसेज तो ये आ रहा था कि मैं तेरे घर में बड़े स्वरूप में आ रहा हूँ, लेकिन चलो संगत जी किसी भी स्वरूप में आए, लेकिन गुरुजी मेरे घर में आए। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो मेरे घर में पहले से ही हैं, हमेशा से ही है। लेकिन आज मुझे दूसरी उनका जो चोला है संगत जी, उस चोले में आए हैं। तो संगत जी लख लख शुक्राना है गुरुपा। हाँ जी संगत जी, फिर मैंने वापसी आने के लिए कैब बुक करवाया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि अंधेरा होने वाला था और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और संगत जी मंदिर से बाहर निकलते निकलते 7:30 पौने 8 हो गए थे। इतनी दूर संगत जी मतलब मुझे, हालांकि था तो वो गुरुजी का ही दरबार, पर पता नहीं कुछ अंदर से ही आजकल हालात को देखते हुए डर सा लग रहा था। तो मैंने जो कैब बुक करवाया तो मतलब भैया क्या आप अंदर आ सकते हैं? तो कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। संगत जी वो अंदर आए, मैंने जैसे ही उसमें बैठी तो उन्होंने बोला जय गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा कि आप जल प्रसाद लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो 2 बॉटल्स थी। अचानक ही मुझे लगा कि इनको देना चाहिए, भाई थके आ रहे। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो आते रहता हूँ, मैं तो गुरुजी की संगत हूँ, मैं अपनी जब भी सवारी यहाँ से शुरू करता हूँ तो फिर यहीं से शुरू करता हूँ, यहीं के नज़दीक रहता हूँ। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई। लख लख शुक्राना गुरुजी, आप मुझे लेने भी आए और आप मुझे छोड़ने भी आए। मैं पूरे रास्ते भर संगत जी डरती रही थी, पता नहीं क्यों। घर आते आते संगत जी मुझे 10 बज गए और मैं इतनी घबराई हुई थी संगत जी। जब मैंने उनकी पेमेंट करी है तो संगत जी मैंने कहा गुरुपा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा मतलब पता नहीं, आज मैं बहुत घबराई। कहते नहीं नहीं घबराने की क्या बात है, मतलब पता नहीं पर आजकल का माहौल देख करके, लेकिन आप गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी ने आपको भेजा है, गुरुजी की मेहर आप पर ऐसे ही बने रहे। और मैंने उनको हाथ जोड़े और मैंने उनको पेमेंट करी और मैं घर आ गई।
तो मैंने हाथ मुँह धोए और पूजा करी और बाहर तुलसी में भी दीपक जलाया। तो संगत जी मेरा क्योंकि पेट तो भरा हुआ था तो मैंने खाना तो खाया नहीं, मतलब हाथ मुँह धो के मैं बैठ गई, फिर मैंने शुक्राना किया। तो संगत जी ऐसा है, गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे सत्संग करवाएंगे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं पहले बहुत उदास रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, लेकिन गुरुजी की ही मेहर है कि गुरुजी इतने अच्छे अच्छे से मैसेजेस देते हैं कि आज ही मतलब स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। संगत जी मैं हमेशा पहले गुरुजी के दरबार में तो स्पेशली अपने बेटे के लिए मांगती थी कि गुरुजी उसकी नौकरी लगवा दीजिए, उसको सेटल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। लेकिन आज संगत जी मेरे मुंह से अचानक से गुरुजी के दरबार में जाकर निकला कि गुरुजी आपको जो कुछ देना है आप दीजिए, जो भी देंगे मेरे लिए अच्छा ही देंगे। तो मुझसे अच्छा मैं इसके अलावा मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ। तो मैं इतनी खुश थी संगत जी, मैं आज मतलब कैसे गई और कैसे आई, घर आकर के मुझे बहुत अचंभा लगा और मैं अपना सत्संग करने बैठ गई। तो संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखिए, गुरुजी सब कुछ करते हैं। संगत जी सब कुछ आपका भला करेंगे, जो भी आपके नसीब में होगा, जो जब मिलना होगा संगत जी वो तभी देंगे और आपके लिए अच्छा होगा वही देंगे। इसीलिए संगत जी कभी भी गुरुजी पे शक नहीं करना है कि ये नहीं हुआ। पहले पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती। अब मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। भूल बच्चों से ही होती है। और दूसरा, जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी को जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारा सत्संग आप सब तक पहुंचाते हैं उनके घर पर भी ब्लेसिंग्स बनी रहे। गुरु जी सरबत का भला करना, सब पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब मैं अभी कुछ समय से गुरु जी के सत्संग नहीं सुन रही थी। वैसे तो संगत जी मैं आर्थिक रूप से गुरु जी से जुड़ी हुई थी, लेकिन गुरु जी के सत्संग सुनने मैंने थोड़े क्या संगत जी मैंने काफ़ी ही कम कर दिए थे। तो संगत जी मैं आपको अपना ना अनुभव बताती हूँ। जो मेरे फेसबुक पे जब भी मैं स्क्रॉल करती थी तो मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स हमेशा मिलते थे। गुरुजी मुझे रोज़ कुछ ना कुछ बताते थे कि आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा। मतलब जैसे वो कॉन्टिन्यूटी में आते हैं संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो आते थे। लेकिन संगत जी अभी कुछ समय से ना संगत जी 1-1.5 महीने से ही कह सकते हो, जैसे मैं बिल्कुल ही गुरुजी से ना संगत जी सत्संग नहीं सुने। तो संगत जी मुझे ना FB पे कोई भी मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा है। मेरे को सारी चीज़ें आ रही हैं संगत जी, लेकिन मुझे FB पे एक भी मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा गुरुजी का।
मुझे इतना दुख हुआ संगत जी, इतना दुख हुआ, फिर मेरे को ये चीज़ मन में चुभी भी। और मुझे लगा कि गुरुजी वाकई में कि बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे गलती हुई है कि गुरुजी मैंने आपके सत्संग अवॉइड करे हैं सुनना, बंद करे हैं। उसका भी कारण था कि बहुत ही डरावने, बहुत ही अजीब से सत्संग आ रहे थे ना, जिनको सुन के मन बहुत ख़राब होता था। तो इसके लिए संगत जी मैंने बंद किए थे। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। तो गुरुजी संगत जी, ऐसा होता है कि गुरुजी आपके साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो आपको शो कराते हैं कि मैं अपने सत्संग संगत से नाराज़ हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें कोई एफबी पे कोई भी संगत जी जो उनके फ्लैश होते हैं वो नहीं दिखा रहे थे। तो संगत जी गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी को मानिए, मानते तो सभी हैं, जो गुरुजी से जुड़े हों वो सभी मानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सरकमस्टांसेस होने की वजह से या गुरुजी की मर्ज़ी से कुछ समय के लिए अगर हम गुरुजी से अलग हो भी जाते तो गुरुजी से माफ़ी मांगिए और उनसे फिर जुड़िए। और जैसा कि मेरे साथ हुआ है, अब देखिए संगत जी, मैंने आज अपना सत्संग शेयर किया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को एफबी पे फिर से संगत जी मैसेजेस फ्लैश किए हैं कि गुरुजी दोबारा 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 हमेशा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे भूल हुई है, मुझसे मेरी भूल को क्षमा कीजिए। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप बुलाए गए सभी सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, आज शायद मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। जब मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ हो तब मेरे घर के बाहर बहुत सारी बटरफ्लाई होती हैं, और आज जब मैं कुछ काम के लिए बाहर निकल रही थी तब मेरी मेड आ गई। उसके बाद बहुत देर हो गई संगत जी, और जब घर से बाहर निकली तब एक बस मेरे पीछे आ रही थी। बहुत स्लो थी पर कोई प्लेस नहीं थी, और मैं आगे साइड में हो गई संगत जी। पर तब अचानक दो बटरफ्लाई आई और एक उस बस के ऊपर से गई और दो उसके आगे पीछे थी। बस तब तक ही, उससे आगे फिर उसके बाद मेरे साथ नहीं आई। तो मैं समझ गई शायद उस बस में से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। कहते हैं ना कि कभी थोड़ी टक्कर से भी जान जा सकती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ब्लैक मैजिक ख़त्म करते हैं, पर करने वाले शायद अभी भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। संगत जी, गुरुपा हर बार पहले से नहीं कहते, कभी कभी संकट काटने के बाद भी हमें बताते हैं कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था ताकि हम डर ना जाएं। संगत जी, मेरा बेटा अभी सिटी से बाहर गया हुआ है। जब जब उसके ऊपर कोई कष्ट आता है गुरुपा उसे कहीं ना कहीं भेज ही देते हैं। आज गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, शुक्राना कर।
संगत जी, मेरी पूरी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। अब तक मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि उनको बस रिश्तों की कदर करवाना उन्हें, और इन्हें ये दिखाना कि अपनों के अलावा कोई हेल्प के लिए नहीं आता है। पर इंसान इतना नहीं समझता है संगत जी। गुरुपा ने बताया है कि फेस्टिवल आ रहे हैं, तेरे घर कोई सफ़ेद मीठी मिठाई दे तो नहीं लेना है। और एक बार गुरुजी का हेडिंग भी आया था कि तेरे पति को सफ़ेद मिठाई खिलाकर वशीकरण कर दिया गया है उस पर नवरात्रि के सेकेंड डे ही संगत जी हेडिंग था कि तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ। पर आज ये भी मैसेज था कि तेरा जो औरत तेरे पति की बुद्धि बांध कर उसे अपने हिसाब से चला रही है, उसे कहे कि उसके हाथ से सफ़ेद मिठाई ना खाए। संगत जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। वो कभी मेरे इन लॉज के घर जाते हैं या कभी, मतलब मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं। और गुरुपा ने आज क्लियर बताया है कि प्रॉपर्टी के लिए तो ये बिल्कुल ये सही है। मेरी सास की डेथ के बाद अब मेरी देवरानी को ये लालच लग गया है। संगत जी, सच में हम ये सोचते हैं ना कि गरीब घर की लड़की ने देखा नहीं होता है और वो सही से रहती है, पर मैंने हमारे घर में सास को भी देखा है, उनको भी यही लालच था, अच्छा रहना, अच्छा खाना। मेरी देवरानी भी ऐसी ही है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं आखिरी फैसला तेरे हक विच होगा, पर पता नहीं गुरुपा कब करेंगे। यहाँ तक जो दिखना था वो भी सब दिखाना था, वो भी सब दिखा दिया। बहुत कुछ दिखा रहे हैं। जो लोग ब्लैक मैजिक करने के लिए साथ लेकर जाते थे, आज वो अपनी लाइफ में बहुत खुशियाँ मनाते दिखाए हैं। और सब जो गुप्त शत्रु हैं, जो कभी मेरी मम्मी की हेल्प से इतना आगे आए थे, वो भी अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं। इसलिए आज फिर गुरुपा का मैसेज आया, जो देख लिया तो सब तो शुक्राना कर दें। संगत जी, आज हम 3 अलग अलग हो गए हैं, सब घर में रहते हैं, पर मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इससे पेट नहीं भरा तो मुझे मारने में लगे हुए हैं। यही नहीं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को भी। बस गुरुपा आप ही इंसाफ करिएगा, आप ही के इंसाफ का वेट है, कब मेरे साथ आप इंसाफ करते हैं। संगत जी, इस दुख में गुरुपा के अलावा कोई नहीं था। सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, बहुत साथ निभाया है अपनी इस बेटी का, कभी अकेले नहीं होने दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। यहाँ तक लाने के लिए भी और इससे आगे ले जाने के लिए भी शुक्राना। मुझे बदलने के लिए भी शुक्राना। एक पिता, एक टीचर बनकर सिखाया है आपने इस दुनिया में कैसे रहना है। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया है गुरुपा। मेरा ब्लैक मैजिक से स्किन ब्लैक हो गई थी, उसको सही करने का भी शुक्राना गुरुपा आपका। मेरी जान बचाने का शुक्राना गुरुपा आपका। अपनी बेटी को कहीं किसी भी जगह गिरने नहीं दिया है, उसके लिए भी शुक्राना। हर राज बताने का शुक्राना गुरुपा। हर एक के असली चेहरे दिखाने का शुक्राना। दुख में सिर्फ आप ही आते थे, हर जगह कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी, वहाँ सिर्फ आप ही थे। शिव पुराण बख्शने का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी उसमें एक लाइन थी, शिव की पूजा करने वाले को कभी दुख नहीं आता, और अगर आता है तो वो कर्मों की वजह से आता है, और गुरुपा उसे बहुत ज़्यादा दुख देकर ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद कोई दुख नहीं रहता है। शायद गुरुपा हमें इसलिए ही सारे दुख देते हैं संगत जी, ताकि वो जल्दी कट जाए। गुरुपा कहते भी हैं ना कि इसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और शिव पुराण में भी शिव जी हर एक की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए गुरुपा हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं, हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हम सब बेटियों का हाथ पकड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर ये सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो
तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब हम पे गुरुपा की कृपा होती है ना, तो फिर ये कोई ब्लैक मैजिक और ये सब अपने आप ख़त्म होने लग जाता है। गुरुपा अपने आप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं संगत जी। हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा अपने आप बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने आप देखते हैं उनको क्या देना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। संगत जी हमें ना सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमें बेहतर नहीं संगत जी, बेहतरीन देंगे। इसीलिए हमें कभी भी अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। हमें अपनी सारी की सारी फ़िक्र गुरुपा पे छोड़ देनी चाहिए, बस उनका शुक्राना करना चाहिए। हम जितना शुक्राना कर सकें उतना शुक्राना करना चाहिए। संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरुपा को शुक्राना कितना पसंद है। गुरु जी का जितना शुक्राना करेंगे ना संगत जी, हम गुरुपा के उतने ही करीब होते चले जाएंगे। गुरु जी की उतना ही हमें आशीर्वाद मिलेगा, गुरुपा उतने ही हमें ब्लेस करेंगे। ये मंत्र जाप है ना, सत्संग और जपजी साहिब का पाठ, गुरबानी और ये सत्संग जी ऐसी सीढ़ियाँ हैं ना जो हमें गुरु जी के करीब लेके जाती हैं। और हमें नित्य नियम ज़रूर करना चाहिए, हो सके तो अमृत वेला भी करना चाहिए। नहीं तो जिस वक्त भी आप गुरु जी को याद करते हैं ना संगत जी, तो सच्चे दिल से याद करो। गुरुपा अपने आप सबके सुनते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।